Hello, my dear YouTube family, and welcome back to my YouTube channel. My name is Arun Bajpayee and I am a mathematics mentor. और आज है हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज का ये पार्ट 17, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनका आना आपके एग्जाम्स में श्योर है, राइट? मतलब ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आने की श्योरिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? बिकॉज हम सबको पता है कि इस बार जो हमारा लेटेस्ट पेपर है, राइट, उसका जो पैटर्न है उसमें हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का जो वेटेज है वो मोर देन 50% है, या फिर कह सकते हो लगभग लगभग 50% है, ठीक है? तो इस वजह से हम लोग इस सीरीज में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो पाए और साथ ही साथ आपको जैसे नए कॉन्सेप्ट सीख पाओ, जिससे आप एग्जाम्स में अपना अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाओ, अपना बेस्ट आउटपुट दे पाओ, ठीक है? तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला तो ये है, राइट, दूसरा ये है और पहला ये है, ठीक है? अब अगर क्वेश्चन की बात करो, देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है? हमारे पास कोई दो एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। सपोज कोई एक एपी है A1, ठीक है, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। उसी तरीके से कोई दूसरी एपी है, ठीक है, एक कोई हमारे पास दूसरी एपी है जिसका है T1, T2, T3, T4, T5 एंड देन सो ऑन, ठीक है? ये हमारे पास कोई दो एपी है। अब बोला क्या गया है, टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब इसका भी डिफरेंस क्या है, ये भी हमारा प्लस डी से मान लेते हैं, इसका भी, ये भी प्लस डी से मूव कर रही है, ये भी प्लस डी से मूव कर रही है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? इसका भी कॉमन डिफरेंस डी है और इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है, यानी कि इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है, ठीक है साहब? इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है? द फर्स्ट टर्म ऑफ वन एपी इज टू एंड दैट ऑफ द अदर इज 7, ठीक है? अब देखो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ये जो A1 की वैल्यू है, ठीक है, A1 की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, और जो T1 है, T1 की वैल्यू आपको 7 दे रखी है। ये भी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे बेसिकली हमको क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 10th टर्म इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन देयर 21st टर्म, ठीक है? अब अगर हम इसका 10th टर्म, अब देखो ये वाली एपी का वैल्यू बड़ा है, ठीक है, तो हम पहले T1 से A1 को माइनस करेंगे, ठीक है? यानी कि डिफरेंस बिटवीन देयर 10th टर्म, राइट, इज इक्वल्स टू द डिफरेंस बिटवीन देयर 21st टर्म, ठीक है? फिर क्या बोला गया, विच इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू करस्पॉन्डिंग टर्म। बोला गया है, बोला क्या गया, ध्यान से समझना कि अगर इन दोनों के बीच का 10th टर्म, भाई ये दोनों एपी है ना, ये दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस डी जो सेम है, तो बोला गया अगर इन दोनों के 10th टर्म का डिफरेंस 21st टर्म के डिफरेंस के बराबर है, तो क्या उसी तरीके से हम कोई भी इन दोनों एपी में कोई भी करस्पॉन्डिंग टर्म, करस्पॉन्डिंग मतलब सेम, अगर आप 15 टर्म इसमें ऊपर वाले से ले लो, 15 टर्म नीचे वाले से भी लेना पड़ेगा, तो क्या हम अगर कोई भी ऐसा करस्पॉन्डिंग टर्म लेते हैं तो क्या वो हमेशा बराबर ही आएगा? उसको आप प्रूव करो, पूछा है वाई, ठीक है, ऐसा क्यों है उसको आप प्रूव करो, ठीक है? तो वो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि टी एन माइनस ऑफ ए एन, ठीक है? अब देखना भाई, अब अगर अब यहाँ से T10 माइनस ऑफ A10 करते हो, ठीक है, ध्यान से समझो, ठीक है, T10 माइनस ऑफ A10 करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, T10 यानी कि, ध्यान से समझो भाई, एनएल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है? ये फॉर्मूला होता है। अब अगर यहाँ से 10th टर्म निकालना है तो क्या हो जाएगा, A प्लस 10 - 1 यानी कि 9D। उसी तरीके से T10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, T प्लस ये भी 9D। अब यहाँ पे भाई T की वैल्यू कितनी दी है अपन को, 7, तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस ऑफ 9D माइनस, ठीक है, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा डियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए की वैल्यू कितनी दी अपन को 2, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस ऑफ 9D। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 7 माइनस ऑफ 21 - 1 क्या हो जाएगा 20D। उसी तरीके से माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 2 माइनस ऑफ 20D, ठीक है? ये प्लस हो जाएगा, है ना, ये प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। तो प्लस 9D माइनस 9D प्लस 20D माइनस 20D हो गया कैंसिल। 7 माइनस 2 कितना आ गया, 5, इधर भी आ गया 5। तो देखो ये तो प्रूव हो गया, ये तो प्रूव हो गया है ना, कि किसी भी दो कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या आ रहा है, सेम, क्योंकि भाई यहाँ पे डी ही सेम है ना, तो भाई डिफरेंस तो सेम आएगा ही, ऑब्वियसली वही हमें प्रूव करना है। अब उन्होंने बोला है कि भाई प्रूव करो कि कोई भी टर्म करस्पॉन्डिंग टर्म बराबर होगा, तो भाई टी एन यानी कि टी एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी माइनस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। आप ले सकते हो, देखो ऐसा कोई वो भी नहीं, आप ए माइनस टी भी ले सकते हो, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं, तब आपका क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ऐसा कोई उसमें ना कोई ऐसा कोई आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, टी को आप जब लोगे, टी की वैल्यू क्या दी है अपन को, टी की वैल्यू दी रखी है 7 प्लस, ठीक है, एन डी माइनस ऑफ डी, और इधर क्या होगा माइनस ऑफ ए की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को 2 माइनस ऑफ, ठीक है, एन डी, और ये हो जाएगा प्लस का डी, तो माइनस का डी प्लस का डी कैंसिल, प्लस एन डी माइनस एन डी कैंसिल, 7 माइनस 2 कितना आ गया 5। तो देखो यहाँ पे भी मैकेनिकल का क्या 5, यानी कि इससे ये प्रूव होता है कि आप इस एपी में, इन दोनों एपी में किसी भी करस्पॉन्डिंग टर्म का आप डिफरेंस लेते हो, वो ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या निकल करके आएगा, 5, 5 या फिर -5, ठीक है, कांस्टेंट निकल करके आएगा। इसका क्या मतलब है, कांस्टेंट निकल करके आएगा, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू इट्स 13th टर्म
30th टर्म ऑफ एन एपी इज 1:3, यानी कि रेशियो दिया रखा है A10 ओवर A30 का जो रेशियो दिया है वो 1:3 दे रखा है। एंड द सम ऑफ इज फर्स्ट 6 टर्म, जो S6 की वैल्यू दे रखी है वो 42 दे रखी है। तो बोला गया फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि A और D की वैल्यू बताओ जी हमें। ठीक है भाई, इजी है। ठीक है, A10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा A+9D, इधर क्या हो जाएगा A+29D, है ना, बराबर में हो गया जी 1/3। ठीक है, 3 का इधर मल्टीप्लाई हो गया 3A प्लस ये हो जाएगा 27D, बराबर में क्या हो जाएगा A+29D। ठीक है, 3A इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2A, 27 उधर आएगा ये भी हो जाएगा 2D। अरे यहाँ पे तो A है ना, ये A हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2D, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, यानी कि A बराबर आ गया D, यानी कि जो वैल्यू A की आएगी वही वैल्यू D की आ जाएगी। अब उसी जगह पे जरा S6 की वैल्यू दे रखी है ना 42, S6 की वैल्यू 42 दे रखी, तो S6 की जगह पे भाई फॉर्मूला क्या होता है SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2। भाई ये बहुत इजी चैप्टर्स हैं, इनको छोड़ के कतई मत जाइयो। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम है मैंने अपने चैनल पे बहुत कम टाइम में आपको सारे चैप्टर्स कवर करा के रखे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये टाइम वो भी नहीं है कि आप बहुत लंबे लंबे 5-5 6-6 घंटे की वीडियो देखो, मैं हमेशा बताता हूँ। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, ठीक है, मैथ्स में देखो कोई बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है। ठीक है, आपको छोटा सा 5 से 10 मिनट आप टाइम दोगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जहाँ एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आया, फिर मैटर यही करता है कि आप क्वेश्चन कितने प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, आई होप ये बात मेरी समझ में आ रही होगी। तो क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी मैथ्स में कमांड स्ट्रांग होगी। ठीक है, और जितनी ज़्यादा कमांड स्ट्रांग होगी उतना ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करोगे अपने एग्जाम में। ठीक है, तो 2A प्लस क्या हो जाएगा n-1D, n-1 टाइम्स D। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा S6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/2 यानी कि 3। ठीक है, 2 टाइम्स A का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 टाइम्स A का वैल्यू क्या है हमारे पास डियर, अरे ये तो है ही नहीं ना, हाँ A प्लस ये 6-1 कितना हो जाएगा 5D। ये वैल्यू S6 की वैल्यू दे रखी है अपन को 42। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3×2 = 6A, ठीक है, प्लस 15D, है ना, यही होगा ना। अब भाई A और D तो बराबर है, तो कोई कुछ भी लिख दो, कोई फर्क क्या पड़ता है, 42 बराबर में। ठीक है, ये मान लेते हैं हम D रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 15 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, 15 6 कितना होता है बताओ, 21D हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 D की वैल्यू क्या आ गई 2। अब जब D की वैल्यू 2 आ गई तो A की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए हैं, ठीक है, तो प्लीज़ प्लीज़ यार लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस मेरा बढ़ा नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ यार इतना तो हो जाए कि एटलीस्ट हम लोग अपनी लाइव क्लासेस वगैरह को स्टार्ट कर पाएँ। बट एनी हाउ, ठीक है, अभी आप अपने एग्जाम में फोकस करो। ठीक है, ये सब लाइक सब्सक्राइब तो चलता रहेगा। ठीक है, मैटर ये है कि आपको जो चीज़ें मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ वो आपको समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रही तो जो भी आपको प्रॉब्लम है, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में अगर आपको प्रॉब्लम है, मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि जो भी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ मैं, अगर उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है वो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। बट फिर भी अगर आपको कोई एडिशनल चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन किया करो। ठीक है, उससे मुझे पता चलता है कि आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, और ये भी पता चलता है कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो मेरी वीडियोस को वॉच करने पे, और आप पूरी वीडियोस देख पा रहे हो। ठीक है, आप इंटरेस्ट शो कर रहे हो। ठीक है, तो उससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अगर एक भी कमेंट आता है ना, तो लिटरली बता रहा हूँ मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन फील होता है, और मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आता है वीडियोज़ को बनाने में। ठीक है, तो मिलता है आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।